जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना, ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। तकलीफ आपको होगी और दुख नहीं, आपको ही होगा। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब वाह होती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी भी सुकून नहीं मिलता है। ज़रूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र ही नहीं करता। संभव ना हो तो मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कर देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छी स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपकी हर समस्या की कीमत समय आने पर महादेव जरूर देते हैं। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधी खुशी में नज़र और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध आदि जैसे विचारों को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कोई चख न सके, और इतने मीठे मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी को उतना ही लुटाओ जितना वो समेट सके। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जितने जान लो, समझो खुशियाँ ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो उचित हो उसे करो, जिससे तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज़ है, ईश्वर का डर और ईश्वर का द्वार। ईश्वर के डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का द्वार रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम
और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद करें, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दें। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जैसे चाहे हर चीज़ आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दुनिया इसलिए बुरी लगती है। यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं उनका सीधा ही ऐसा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नई वीडियो में। हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।